आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद बारिश की पेशकयासी, नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने कलेक्टर्स को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। बारिश से मुतासर अफराद के लिए फी खानदान 20 किलो चावल मंजूर, मजलिसी अरकान असेंबली की नुमाइंदगी के बाद हुकूमत का ऐलान। पुराने शहर के मुतासरा इलाकों में कमिश्नर बल्दिया का दौरा, चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर कृष्णा बाबू का इक़दाम। और अराजी अलाटमेंट की नई मुजवज़ा पॉलिसी, काबिनी वज़रा के साथ चीफ मिनिस्टर की वसीतर मशावरत। और अब खबरें तफसील से। यूपीए के उम्मीदवार और साबिक वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया मुंतखब हो गए हैं। तवक्कात के मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने सदारती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। वोटों की गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रणब मुखर्जी की कामयाबी का ऐलान किया। प्रणब मुखर्जी ने अपने सियासी कैरियर के दौरान मरकजी वजारत के कई अहम कलमदान संभाले थे। उन्होंने वजीर सनती तरक्की, वजीर ट्रांसपोर्ट, वजीर फाइनेंस, वजीर माल और बैंकारी, वजीर कॉमर्स और फौलाद, वजीर खारिजा और वजीर दिफा की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 1969 में इंदिरा गांधी की ज़ेर क़ियादत इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपनी सियासी ज़िंदगी शुरू की थी। 1973 में उन्हें पहली बार काबीनी वज़ीर बनाया गया। राजीव गांधी के दौर में जब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से अपनी अलग सियासी जमात बनाई थी। ताहम 1989 में उन्होंने इसे कांग्रेस में ज़म कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने उन्हें मनसूबाबंदी कमीशन का नायब सदर नशीन बनाया और फिर वो 1995 में मरकज़ी वज़ीर खारिजा बने। कहा जाता है कि सोनिया गांधी को सरगर्म सियासत में आने के लिए इसरार करने में प्रणब मुखर्जी ने भी कलीदी हिस्सा अदा किया था। उन्हें 2004 से 2012 तक लोकसभा में कायदे ऐवान भी बनाया गया। फिर वो मनमोहन सिंह की हुकूमत में वजीर दिफा, वजीर खारिजा और वजीर फाइनेंस बनाए गए। 1984 में यूरो मनी मैगजीन के सर्वे के बाद उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन वजीर फाइनेंस करार दिया गया था। 2008 में हुकूमत हिंद ने उन्हें मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा। प्रणब मुखर्जी 11 दिसंबर 1935 में बंगाल के एक हिंदू कोलिन ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद के मुखर्जी भी कांग्रेस से वाबस्ता थे और जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान वो 10 साल जेल में रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी के कैरियर का आगाज़ कलकत्ता में एक अपर डिवीज़न क्लर्क की हैसियत से हुआ था। बाद में वो कॉलेज टीचर और फिर सहाफ़ी बने। वो कांग्रेस पार्टी और समाजी हलकों में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। प्रणब मुखर्जी को 2011 में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। वो अब तक मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस की हैसियत से काम कर रहे थे। यूपीए की जानिब से सदारती उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने अपने ओहदे से 20 जून को इस्तीफ़ा दे दिया था। इस तरह वो 13वें सदर जमहूरिया मुंतखब कर लिए गए हैं। अब तक सदर जमहूरिया के लिए 14 इंतखाबात हो चुके हैं और पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद 2 मियाद के लिए मुंतखब हुए थे। राजेंद्र प्रसाद को पहले सदर जमहूरिया होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा यानी 12 साल तक सदर जमहूरिया के ओहदे पर बरकरार रहने का एजाज़ हासिल है। 13 के मिनजुमला सिर्फ 6 सदूर ऐसे रहे जिन्होंने सदर जमहूरिया बनने से पहले नायब सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनमें एस राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, वेंकट रामन, शंकर दयाल शर्मा,
और KR नारायणन शामिल है। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दो ऐसे सदर जमहूरिया रहे जो बरसरे ओहदा रहते हुए इंतकाल किए। जाकिर हुसैन, VV गिरी और APJ अब्दुल कलाम ऐसे सदूर रहे जिन्हें भारत रत्न का एजाज़ दिया गया। इन 13 मुंतखबा सदूर के अलावा 3 शख्सियतें VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और BD जट्टी ने कारगुजार सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। VV गिरी को नायब सदर, कारगुजार सदर और फिर मुंतखबा सदर होने का एजाज़ हासिल है। पेशरो सदर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को पहली खातून सदर जमहूरिया का एजाज़ मिला है। प्रणब मुखर्जी मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया की हैसियत से 25 जुलाई को हलफ लेंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश होने की पेशकयासी किए जाने पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कैंप ऑफिस पर आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया और कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। ख़ासतौर पर आबपाशी टैंक्स और तालाबों के बांध पर कड़ी नज़र रखी जाए। इसके अलावा नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी करते हुए बारिश से मुतासरा अफराद को हुकूमत की जानिब से 20 किलो चावल फ़ी ख़ानदान मंजूर करवाए हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल शदीद बारिश की वजह से सैकड़ों मकानात पानी में डूब गए और हज़ारों अफराद सख्त मुतासिर हुए और तकरीबन 9 अफराद की मौत हो गई। शहर की इस दुर्गत पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली ने इतवार की शाम चीफ मिनिस्टर से हंगामी मुलाकात की थी और मुतासरा अफराद की मदद का मुतालबा किया था, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने मुतासरा ख़ानदानों में फ़ी ख़ानदान 20 किलो चावल की तकसीम को मंजूरी दी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी उपुगड़ा बल्दी डिवीज़न में 450 ख़ानदान में चावल तकसीम किए। तकरीब में MRO के अलावा दीगर सरकारी ओहदेदार और अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने काला डेरा में बारिश से मुतासरा ख़ानदान में चावल और खुर्दोनी तेल की तकसीम की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदान के लिए फ़ीकस 20 किलो चावल और 5 किलो तेल मंजूर किया है। अहमद बलाला ने फूलबाग और काला डेरा में 150 से ज़ायद ख़ानदानों में ये इमदाद तकसीम की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन सैयद अलीम भी मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने इतवार के दिन पुराने शहर के बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने कमिश्नर बल्दिया को पुराने शहर का दौरा करने की हिदायत दी थी। कृष्णा बाबू ने मुर्की नाले के आस पास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाबानगर, दबीरपुरा, कंदिकल गेट, मलकपेट, भारत नगर व दीगर इलाकों का 4 घंटे तवील दौरा किया। उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग, एस.ए. हक नज़ीर, मुमताज़ अली, मोहम्मद बिन अब्दाद के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने मल्लेपल्ली और दीगर मोहल्लेजात का दौरा किया। बारिश की तबाहकारियों और जमाशुदा पानी के अखराज की कार्रवाइयों का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि मल्लेपल्ली के इलाके में मसाजिद के अतराफ पानी जमा न होने देने के सिलसिले में ओहदेदारों को सख्त हिदायत दी गई है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने हसन नगर और मीर आलम तालाब के अतराफ के मोहल्लेजात का दौरा किया जो बारिश से शदीद मुतासिर हैं। मुतालिका रुकन बल्दिया भी दौरे में साथ मौजूद थे। रुकन असम्बली ने इन इलाकों की हालत के लिए बल्दी ओहदेदारों और मुतालिका तेलुगुदेशम रुकन असम्बली को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि तहस्सुब का मुजाहरा करते हुए मुस्लिम बस्तियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया है कि वो इन बस्तियों का दौरा करें।
और राजेंद्र नगर बल्दिया के कुछ जिम्मेदार ऑफिसर्स है जो फ़िरका परस्ती का जहन रखते हुए कामों को रोक रहे हैं। इनके खिलाफ कमिश्नर बल्दिया को एक्शन लेना चाहिए और कमिश्नर बल्दिया को इमीडिएट ये हलकों का दौरा करके यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाना उनकी अपनी अवलिन जिम्मेदारी है, उसके लिए नुमाइंदगी की जाएगी और ये रिपोर्ट अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी पेश किया जाएगा। और यहाँ पर जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सामान तबाह हुआ है, उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि MRO के ज़रिए एक दरख्वास्त कलेक्टर को भिजाएं, उनको थोड़ा बहुत कलेक्टर की तरफ से इमदाद दी जाती है, अनाज वनाज दिया जाता है। और यहाँ पर एरिया MRO को भी यहाँ इस इलाके का दौरा करना चाहिए, उनके भी इल्म में ये बातें आएंगी तो इन वाक़यात की वो तस्दीक करते हुए कलेक्टर की इमदाद के लिए रिकमेंड करेंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुतासरा इलाक़ों में मुसलसल गश्त करते हुए मसाइल से वाक़फियत हासिल करती जा रही है और मसाइल को हल करती चली जा रही है। खबरों का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। लौट आते हैं इस ब्रेक के बाद।